हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इन्वायरमेंट 2026। तो इस वीडियो में हम जो भी करंट अफेयर्स में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में जो भी फैक्ट्स होते हैं अगर वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारी डांड गुजरात हैव बिन डिक्लेयर्ड रामसर वेटलैंड्स ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टू व्हाट नंबर। तो हाल ही में वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था ऑन 2 फरवरी। तो इस दिन जो है ना 2 नए रामसर साइट्स इंक्लूड किया गया था। तो ये है पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारी डांड। तो इन दोनों को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हमारे इंडिया में हैं ये हो गए हैं 98। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे टिक कर लीजिए, ये इसका राइट आंसर है। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो देखिए 2 नए वेटलैंड्स को हाल ही में डेजिग्नेट किया गया है एज द इंटरनेशनल रामसर साइट्स। तो एक्चुअली ये वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट के लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इनका डिफरेंस मैं आपको भी बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए द पटना बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है एंड छारी डांड wetland that is located in Gujarat have been added to the list, bringing the total number of Ramsar sites in the country to 98। तो टोटल जो काउंट है ये 98 हो गया है। अब बात करें कि वेटलैंड होता क्या है। तो देखिए वेटलैंड ऐसे एरिया को हम कहते हैं जो एरिया 8 मंथ्स तक वाटर में सबमर्ज्ड होता है, ठीक है, पानी में डूबे रहता है, इसे हम वेटलैंड कहते हैं। और वेटलैंड्स का ही जो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी है इसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं या फिर रामसर साइट्स कहते हैं। इसके बारे में देखिए, व्हाट इज़ द रामसर कन्वेंशन। द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज अ इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1971 इन ईरान, रामसर ईरान। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है ना, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको डिफरेंट कंट्रीज़ ने साइन किया था। कहाँ पर? ईरान के रामसर शहर में, और इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसे साइन किया गया था इन द ईयर 1971। और इस रामसर कन्वेंशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि वेटलैंड्स का वाइज यूज़ किया जाए, उसका कंजर्वेशन किया जाए। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन जनवरी 2026 विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई, जिसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम है डैनियस गिन्यूटिया, एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई। तो यहाँ पे स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को जो है ना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है बाय द चंडीगढ़ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका साइंटिफिक नेम जो है साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डॉग सेंचुरी इन जनवरी 2026 टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स। जनवरी 2026 में किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? तो ये पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको लुधियाना में शुरू किया गया है। और ये क्या इसका एम है? इट एम्स टू रिड्यूस डॉग बाइट इंसिडेंट्स इन द सिटी। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू डिक्लेयर बैसिलस सबटिलिस एज इट्स ऑफिशियल स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया था स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को चंडीगढ़ का। इसी तरीके से स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म घोषित किया गया है बैसिलस सबटिलिस को। कौन से स्टेट का? राइट आंसर हो जाता है केरला। बात करें इसके बारे में तो फ्रेंड्स ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने एक स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है अडॉप्ट किया हुआ है। अब बैसिलस सबटिलिस की बात कर लेते हैं। तो बैसिलस सबटिलिस इज अ बेनिफिशियल प्रोबायोटिक बैक्टीरियम commonly found in soil, fermented fruits, food and human intestine। तो बैसिलस सबटिलिस जो है ना ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल और जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उसमें और साथ में ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 सेलिब्रेटेड। वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ना ये Feb 2 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और जो हमने डिस्कस किया रामसर कन्वेंशन, इसको Feb 2 1971 को जो है साइन किया गया था। इसीलिए Feb 2 को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। डिटेल में देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। दिस डे कोमेमोरेट्स द एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर ऑन 2 Feb 1971। और इस साल का थीम क्या था? ये था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर केरला टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस। तो केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य जो है ना, ये बन गया है गोवा। तो पहला स्टेट केरला है एंड सेकंड बन गया है गोवा। अब ये बर्ड एटलस होता क्या है देख लीजिए। अ बर्ड एटलस इज अ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट दैट मैप्स द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज फ्रॉम ग्रिड बेस्ड सर्वे। तो ग्रिड बेस्ड सर्वे का इस्तेमाल करके कितने यहाँ पे बर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, ये बताया जाता है इस बर्ड एटलस के थ्रू। और बर्ड एटलस ऑफ गोवा जो है ना, इसका ये 9th बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा में रिलीज किया गया था। विच कंट्री हैज़ ग्रांटेड लीगल राइट्स टू अमेजॉन्स स्टिंगलेस बीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। किस देश ने अमेजॉन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं? तो ये दिया गया है बाय पेरू। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बिकम स्टेट सेकेंड टाइगर रिजर्व। तो कायमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, आपको बताना है किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व आफ्टर द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो पहला टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सेकेंड है कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसकी नीड क्या है, इसकी बात करें। द टाइगर पॉपुलेशन इन द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हैज़ इंक्रीज्ड टू 54 while the reserve has the capacity of 45. Therefore, Kaimur is being developed as a reserve to provide additional space for tigers and better management. तो ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे जो कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर टाइगर पॉपुलेशन कितनी रहनी चाहिए, ये सिर्फ 45 है। बट अभी इसका जो काउंट है ना, ये 54 हो गया, तो इंक्रीज़ हो गया है काफ़ी। तो इसको जो है अभी शिफ्ट किया जा रहा है टू द कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑल राइट। Next question, according to data released by National Tiger Conservation Authority, how many tiger deaths were recorded in India in 2025? तो 2025 में जो टाइगर डेथ्स देखे गए हैं ये है 166। और ये डेटा रिलीज़ किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA ने। डिटेल में बात करें तो 2024 में ये 126 था, तो यहाँ पे 40 मोर देखा गया है। ऑफ द टोटल 166 डेथ 31 वर टाइगर कब। तो 166 में जो है 31 टाइगर कब्स थे। मोस्ट डेथ्स स्टेट वाइज देखे जाएँ तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा था, दैट इज़ 55। महाराष्ट्र में 38 डेथ है और केरला में है 13 डेथ। विच मोबाइल ऐप विल बी यूज्ड टू एनहांस टाइगर सेंसस एक्टिविटीज़ इन द अनामलाई टाइगर रिजर्व। अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। तो ये ऐप है एम स्ट्राइप्स ऐप। इसके बारे में बात करें, फुल फॉर्म देख लीजिए, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये जो एम स्ट्राइप्स ऐप है ना, इसको डेवलप किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑल राइट। देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑल राइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें।
Which state declared the Aralam Wildlife Sanctuary as its first official butterfly sanctuary in January 2026? जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया है? यह है केरला। In January 2026, the Madhya Pradesh government announced the renaming of which tiger reserve as Dr. Vishnu Sridhar Wakankar Tiger Reserve. तो यहाँ पे देखिए जो रातपानी टाइगर रिजर्व है इसका नाम रीनेम किया जाएगा ऑन डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर टाइगर रिजर्व. Which Indian state signed an interstate agreement for the exchange of wild animals in Jan 2026? तो जनवरी 2026 में किन भारतीय राज्यों ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये साइन किया गया है बिटवीन मध्य प्रदेश एंड असम. तो ये जो अग्रीमेंट है इसके अंडर में ये बात किया गया कि असम जो है ना 50 वाइल्ड बफेलोस को ट्रांसफ़र करेगा, 2 राइनो ट्रांसफ़र करेगा एंड 3 कोबरास को ट्रांसफ़र करेगा टू मध्य प्रदेश. एंड मध्य प्रदेश विल प्रोवाइड असम विथ 2 टाइगर्स, 6 crocodiles to strengthen the biodiversity and ecosystem of both states. Who has been awarded the prestigious Tyler Prize for the Environmental Achievement 2026? तो 2026 में एनवायरमेंटल अचीवमेंट का प्राइज दैट इज टाइलर प्राइज ये दिया गया टॉबी कियर्स को. है कौन और इन्हें क्यों दिया गया ये अवार्ड इसकी बात कर लेते हैं. देखिए अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर टॉबी कियर्स, तो इनको प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज दिया गया है फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर हर रिसर्च ऑन माइकोराइजल फंगाई. The Tyler Prize is an international honor given for outstanding contribution to environmental science, health and energy. और इसे हम नोबेल प्राइज ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1973. इन विच कंट्री इज द फिंक रिवर लोकेटेड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है. वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसे अभी डिक्लेयर किया गया एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर. Where is AM Green developing India's first and the world's largest green ammonia complex? AM Green भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परिसर कहाँ विकसित करेगा? इसको आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सेटअप किया जाएगा. Where has Union Minister Dr. Jitendra Singh launched India's first open sea mariculture project in January 2026? जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ जो है ना ये अंडमान सी में किया है. इन जनवरी 2026 वेयर डिड साइंटिस्ट डिस्कवर अ मैसिव ब्लैक कोरल एस्टिमेटेड टू बी 300 to 400 ईयर्स ओल्ड? तो ये जो मैसिव ब्लैक कोरल है इसकी एज बताई जा रही है 300 to 400 ईयर ओल्ड और ये पाया गया है फ्योर्डलैंड न्यूजीलैंड में. The world's first legally binding agreement, High Seas Treaty, has come into force on January 17, 2026. It is related to conservation of which area? तो High Seas Treaty जो है ये कंजर्वेशन करता है मराइन एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन. इसके बारे में डिटेल में बात की जाए, देखिए द हाई सी ट्रीटी इज ऑफिशियली नोन एज एग्रीमेंट ऑन मराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन. पॉपुलर नेम इसका है पेरिस अग्रीमेंट फॉर ओशंस और इसे अप्रूव किया गया था इन द ईयर 2023. इन जनवरी 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन असम्स काजीरंगा नेशनल पार्क विद अ लेंथ ऑफ. तो पीएम मोदी ने जो है ना यहाँ पे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन रखा था काजीरंगा नेशनल पार्क असम में. आपको बताना है इसकी लेंथ कितनी है. इसका लेंथ है 34.5 किलोमीटर. तो ये जो 34.5 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड रोड है ये पार्ट है नेशनल हाईवे 715 की. द एलिवेटेड कॉरिडोर विल अलाउ व्हीकल्स टू पास अबव वाइल एनिमल्स कैन सेफली क्रॉस द रोड फ्रॉम बिलो. तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं रोड्स को बिलो यानी नीचे से क्रॉस कर सकते हैं और ये जो व्हीकल्स है ये ऊपर से जाएंगी. ओके नेक्स्ट देखिए इन जनवरी 2026 IREDA सब्सिडरी जो कि आप देखिए इशूड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रीन लोन फॉर सोलर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? राइट आंसर जाम्बिया. तो IREDA की जो सब्सिडरी है ये है IGGEFIL. तो ये सब्सिडरी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की. तो इसने अपना पहला इंटरनेशनल लोन अप्रूव किया है ऑफ $22.5 मिलियन
The funds will be used to finance a 100 megawatt solar power plant in Zambia. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has declared the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary in which state as a eco-sensitive zone? ये राजस्थान में है जिसे eco-sensitive zone घोषित किया गया है. Which state has partnered with the United Arab Emirates to build India's first net zero greenfield smart city? किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये अग्रीमेंट किया है तेलंगाना ने. Which city has become first in Uttar Pradesh to scientifically process 100% of its fresh waste? Important question. कौन सा शहर 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? ये है लखनऊ. चलिए बात करते हैं इसके बारे में. द लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज नाउ फुल्ली रिसाइकलिंग और कन्वर्टिंग द सिटीज सॉलिड वेस्ट इनटू कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ डंपिंग इट एट डंपिंग साइट. तो इसे अब डंप नहीं किया जाता है, इसे जो है कंपोस्ट किया जाता है. ओके, इसे रिसाइकिल किया जाता है. तो यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है? तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स एंड मॉडर्न कंपोस्टिंग यूनिट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस. एनवायरमेंटलिस्ट Kirtida Mekani, popularly known as the Tree Lady of Singapore, passed away. She originally belonged to which Indian state? तो नाम देख लीजिए, इनका नाम है कीर्तिदा मेकानी. इन्हें ट्री लेडी के नाम से जाना जाता है ऑफ सिंगापुर. तो आपको बताना है ये कौन से इंडियन स्टेट से बिलोंग करती हैं. शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका. द डार्विन्स बार्क स्पाइडर, फेमस फॉर वीविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्ब वेब, इज प्राइमरली फाउंड इन विच प्लेस? तो ये पाया जाता है फॉरेस्ट ऑफ मडागास्कर में. इन जैन 2026, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू मशरूम स्पीशीज नेम्ड हेमिलिकिनम इंडिकम इन द हिमालयन ओक फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये जो नया मशरूम का स्पीशीज़ है ना, ये पाया गया था हिमालयन ओक फॉरेस्ट में. कहाँ के? उत्तराखंड के. विच पोर्ट वन द फर्स्ट प्राइज इन द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये है पैराडीप पोर्ट. पैराडीप पोर्ट कहाँ पर है इसकी भी बात करेंगे. देखिए, पैराडीप पोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस ऑनर फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन क्लीनिनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, जो कि हैं सर्बानंद सोनोवाल. पैराडीप पोर्ट इज लोकेटेड इन जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे पैराडीप पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा. अंडर प्रोजेक्ट चीता फ्रॉम विच अफ्रीकन सिटी आर 8 चीताज बीइंग ब्रॉट टू कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश ऑन Feb 28, 2026? प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? राइट आंसर बोत्सवाना. देखिए, ये थर्ड मेजर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है. इससे पहले जो है नाम्बिया ने 2022 में ट्रांसफ़र किया था एंड साउथ अफ्रीका ने 2023 में. द कंसाइनमेंट इंक्लूड्स 2 मेल एंड 6 फीमेल चीताज. Scientists from the Zoological Survey of India have discovered 2 new species of marine worms named Whale Warrior on the coast of which state? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजातियां जो कि है वायो वॉरियर की खोज की है? तो ये देखा गया है वेस्ट बंगाल में. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए इसके बारे में. 2 न्यू स्पीशीज ऑफ वुमेन वॉरियर हैव बीन डिस्कवर्ड एट दीघा एंड उदयपुर बीचेज इन पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. जो पहला स्पीशीज़ है इसका नाम देखिए, ये है नमेलिकास्टिस सोलेनोगोनाथा और सेकेंड स्पीशीज़ है नीरिस धृतीय. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी इन विच स्टेट एज इको सेंसिटिव जोन? तो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में. तो इसे डिक्लेयर किया गया एज अ इको सेंसिटिव जोन. ये उत्तर प्रदेश के गोंदा डिस्ट्रिक्ट में है. The main objective of declaring this area as eco-sensitive zone is to conserve its biodiversity and promote environmentally friendly tourism. तो यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन क्यों डिक्लेयर किया जाता है? जो भी एरिया है उसके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, साथ में वहाँ पे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टूरिज्म जो है उसको प्रमोट करने के लिए कोई भी एरिया को यहाँ पे इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाता है. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Benzimiani volcano of the Kamchatka Peninsula has become active after 69 years.
इन विच कंट्री इट इज़ लोकेटेड? तो ये रशिया में है। द यूनियन मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, हैज़ रिकमेंडेड ग्रांटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू द प्रपोज्ड कलाइड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में है लोहित रिवर, इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इट हैज़ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1200 मेगावाट्स। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 14,176 करोड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाई पावरफुल स्नो स्टॉर्म एजरा इन जैन 2026? तो ये जो एजरा, ये एक पावरफुल स्टॉर्म था, स्नो स्टॉर्म, जो कि यूएसए को इफेक्ट किया था। In January 2026, which state's Kamla hydroelectric project received approval of 26,070 crore from the Public Investment Board? तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से जो है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है 26,070 करोड़ का। और ये जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इट इज़ प्रपोज्ड 1720 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द कमला रिवर इन द कमले डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये जो कमला रिवर है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है सुबानसिरी रिवर की। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 इन जैन 2026? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 21st एडिशन जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया है। और ये रिपोर्ट क्या एसेस करता है? इट आइडेंटिफाइज जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट एज बिगेस्ट ग्लोबल रिस्क। की रिस्क फ्रॉम 2026-28 क्या है? यह है जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीम वेदर एंड सोशल पोलराइजेशन। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर? तो किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा अनाउंस किया गया है। और ये जो कॉरिडोर होगा ये कनेक्ट करेगा मध्य प्रदेश के कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व को। दिस विल अलाउ टाइगर्स टू मूव फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस। टाइगर स्टेट, देखिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है इन द कंट्री। Which state has been officially declared as the tiger state by the National Tiger Conservation Authority after a gap of 33 years? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट घोषित किया है? तो ये है गुजरात। The NTC officially declared Gujarat as tiger present state after a gap of 33 years. The decision was taken based on the continuous presence of a male tiger in the Ratan Mahal Wildlife Sanctuary in Dahod district for the last 10 months. Where will be the 40th Asian Waterbird Census 2026 be organized? तो 40th एडिशन ऑफ एशियन वाटरबर्ड सेंसस जो है ये कंडक्ट किया गया गोदावरी सैंचुरी, आंध्र प्रदेश में। In December 2025, which mountain range did the central government instruct to completely ban new mining leases? दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस पर्वत श्रृंखला में नई माइनिंग लीज पर पूरी तरीके से रोक लगाने का निर्देश दिया है? यह है अरावली हिल्स। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ अनाउंस्ड अ कंप्लीट बैन ऑन न्यू माइनिंग लीजेस अक्रॉस द एंटायर अरावली रेंज। This ban will apply equally to the entire Aravalli range stretching from Delhi to Gujarat. तो ये जो बैन है ये अप्लाई होता है टू द एरियाज इन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली। What is the rank of India in the Climate Change Performance Index 2026? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को दिया गया 23rd पोजीशन। और ये जो रिपोर्ट था ये रिलीज़ किया गया था ड्यूरिंग द COP30 मीटिंग जो कि बेलेम ब्राज़ील में हुई थी। तो फर्स्ट 3 पोजीशंस जो है ना यहाँ पे वेकेंट थे। 4th पोजीशन डेनमार्क को दिया गया, 5th यूके था और 6th था मोरक्को। ये रिपोर्ट इशू किया है जर्मन वॉच ने। व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व मृदा दिवस 2025 दिसंबर 5 को मनाया गया और थीम था 2025 में हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। Which country became the 19th member of the International Big Cat Alliance in December 2025? दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य जो है ना ये रशिया बन गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो IBCA ये एक पहला ग्लोबल अलायंस है जो कि बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए काम करता है।
अब ये बिग कैट्स क्या होते हैं, तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा, इन सबको हम कहते हैं बिग कैट्स। और IBCA का जो स्टैब्लिशमेंट है ये April 9, 2023 को हुआ है और इसे ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है एज अ ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन Jan 23, 2025। इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में है और इसके फाउंडिंग मेंबर में है निकारागुआ, इस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया एंड लाइबेरिया। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 फॉर क्लाइमेट लीडरशिप? जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किस भारतीय को दिया गया है? यह अवार्ड दिया गया है सुप्रिया साहू को। इन दिसंबर 2025 द कोपरा रिजर्वायर वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ विच स्टेट? तो कोपरा रिजर्वायर बन गया है पहला रामसर साइट ऑफ छत्तीसगढ़। on which national highway has India's first wildlife friendly highway been operationalized? भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? तो ये जो पहला वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे है ये होने वाला है NH45। NH45 जो है ये आता है मध्य प्रदेश में। द इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस एनिमल व्हीकल एक्सीडेंट्स वाइल इंश्योरिंग स्मूथ रोड कनेक्टिविटी थ्रू फॉरेस्ट कॉरिडोर्स। तो ये इनिशिएटिव जो है ना ये एम करता है कि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर ह्यूमन कोई भी एनिमल के साथ यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट, तो उनको रिड्यूस करना और साथ में फॉरेस्ट के थ्रू जो है स्मूथ रोड कनेक्टिविटी बनाई जाए, ये इसका मकसद है। नेक्स्ट, द फ्यूगो वॉल्केनो विच हैज़ बीन इन न्यूज़ ड्यू टू इट्स हाई एक्टिविटीज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये ग्वाटेमाला में है। The Environment Ministry has approved the 260 megawatt Hasti Stage 2 hydroelectric project on which river in Jammu and Kashmir? Right answer, Chenab River. Which organization or union has implemented the world's first carbon tax on steel and aluminium from Jan 1, 2026? ये है European Union. The central government has approved a new project for the conservation of sand dunes in the Ganga River basin, which includes which bird species? तो केंद्र सरकार ने गंगा के तराई क्षेत्रों में रेत की टीलों के संरक्षण के लिए किस पक्षी प्रजाति सहित एक नई परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये है इंडियन स्किमर। इंडियन स्किमर का जो साइंटिफिक नेम है ना ये है राइनकॉप्स एल्बिकॉलस। तो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है कि ये पहला कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है टू प्रोटेक्ट द ब्रीडिंग हैबिटेट्स ऑफ ड्यून नेस्टिंग बर्ड्स ऑन गंगा बेसिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्हें ही मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड किया है। और अगर आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, एनवायरनमेंट के सभी क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन Jan 2026 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द रेयर सैंडलवुड लेपर्ड सीन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये जो रेयर सैंडलवुड लेपर्ड है ये देखा गया है कर्नाटका में। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस बायो बिटुमन ऑन द कमर्शियल स्केल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? तो ये जो बायो बिटुमन है इसकी प्रोडक्शन करने वाला पहला कंट्री है इंडिया। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने यहाँ पे कमर्शियली प्रोड्यूस किया है बायो बिटुमन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। और ये जो बायो बिटुमन है इसे प्रोड्यूस किया गया है एग्रीकल्चर जो रेसिड्यूज होते हैं जैसे कि पैडी स्ट्रॉ होता है, लिग्निन होता है, इसके मदद से पायरोलाइसिस प्रोसेस करके इसे प्रोड्यूस किया गया है। इट हैज़ बिन डेवलप्ड यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जॉइंटली बाई CSIR, CRRI एंड CSIR IIP। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे बनाया है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट अ न्यू स्पीशीज ऑफ रीड स्नेक नेम्ड कलमारिया मिजोरामिनेंसिस डिस्कवर्ड इन Jan 2026? तो ये मिजोरम में देखा गया। विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? यह है केई पन्योर, अरुणाचल प्रदेश। Where did India's Chief Justice Suryakant virtually inaugurate the country's first fully paperless district court? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पर किया? राइट आंसर, वायनाड, केरला। When is World Habitat Day 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावास दिवस 2025 मनाया गया है अक्टूबर 6 को। डिटेल में देखिए इसके बारे में। एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स
वर्ल्ड हैबिटेट डे, और इस साल ये सेलिब्रेट किया गया अक्टूबर 6 को, और थीम था 2025 के लिए अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। On which medicinal plant did PM Narendra Modi release a commemorative postage stamp during the second WHO Global Summit on Traditional Medicine? अश्वगंधा इसका राइट आंसर है, और साथ में अश्वगंधा का जो साइंटिफिक नेम है ये है विथानिया सोमनीफेरा। Which site was declared as India's 96th Ramsar site in December 2025? तो ये रहा था सिलीसेर लेक, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान। Which site has been declared as India's first cold desert biosphere reserve and 13th UNESCO Biosphere Reserve of India? यह है स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश बन गया है इंडिया का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व और 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। This recognition was given to Spiti Valley at the 37th International Coordinating Council meeting held in Hangzhou, China from 26 to 28 September. Which Indian state has become the first to complete a full population assessment on snow leopards? तो हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 83 स्नो लेपर्ड्स देखे गए हैं 2025 में। तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है 51 का। 2021 में जो है ना ये 51 थे, अभी ये इंक्रीज़ होके हो गए हैं 83। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2025 विच विलेज वॉज डिक्लेयर्ड साउथ इंडियाज फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड विलेज? अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? यह है कोंडारेड्डीपल्ली, तेलंगाना। When was the 71st Wildlife Week 2025 observed in India? ये ऑब्जर्व किया गया था 2 से 8 अक्टूबर तक, और इसका जो थीम था ये रहा सेवा पर्व, फोकसिंग ऑन सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर। In October 2025, which initiative was launched by central government to curb the rapidly declining camel population in India? अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल को शुरू किया? यह है नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। द डिक्लाइन इन कैमल पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ वेरी सीरियस। तो देखिए 1977 में जो पॉपुलेशन थी कैमल की ये 11 लाख थी, अभी ये डिक्रीज होकर 2019 में हो गई है सिर्फ और सिर्फ 2.52 लाख। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया। इन विच नेशनल पार्क हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट चीता सफारी बीन स्टार्टेड? तो इंडिया की जो पहली चीता सफारी है ये कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। थ्रू दिस सफारी टूरिस्ट कैन ऑब्जर्व चीताज रोमिंग फ्रीली इन ओपल विल्डरनेस। Recently, Chillai Kalan has started in the Kashmir Valley. What does the term refer to? तो इसका मतलब होता है 40-day period of harshest winter. Chillai Kalan is a 40-day period of harshest and most severe cold of winter in Kashmir. ये दिसंबर 21 से स्टार्ट होता है और जनवरी 31 तक चलता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल देखा जाता है और यहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर्स होते हैं। For the conservation of which bird has the Supreme Court imposed restrictions on solar power plants and power lines? Right answer, Great Indian Bustard. The Supreme Court has imposed restrictions on solar power plants and power lines to protect the critically endangered Great Indian Bustard. These restrictions have been imposed particularly in sensitive areas of Rajasthan and Gujarat to prevent the bird from colliding with power lines. तो ये जो आप रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं ये लगाया गया है राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ होती हैं। व्हेन इज़ नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? 23 दिसंबर को मनाया जाता है फार्मर्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। 2025 में थीम था विकसित भारत 2047, द रोल ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन कल्चर। In September 2025, which state was recognized by International Union for Conservation of Nature for India's first dugong conservation reserve? तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। देखिए द डुगोंग इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। When is वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये अक्टूबर 11 को मनाया गया है। देखिए ये साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मे को एंड देन सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को। साल 2025 में ये था May 10 एंड अक्टूबर 11 को। थीम रहा 2025 का शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग
bird friendly cities and communities. When is International Biosphere Reserve Day celebrated? 3 नवंबर इसका राइट आंसर है। थीम दिया गया था शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन लद्दाख? तो लद्दाख में स्नो लेपर्ड्स की जो संख्या है ये है 477। टॉप 3 स्टेट्स की बात की जाए तो फर्स्ट लद्दाख है, सेकंड उत्तराखंड है और थर्ड है हिमाचल प्रदेश। ये रिपोर्ट को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट रहेगा व्हेन इज वर्ल्ड लेक डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व झील दिवस 2025 ये मनाया गया 27 अगस्त को। थीम था लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? 4 सितंबर इसका राइट आंसर है। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे भी साल में 2 बार मनाया जाता है, 1 सितंबर 4 को एंड फेब 22 को। 2025 में थीम था प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ना ये मार्च 3 को मनाया जाता है। विच कंट्री हैज़ गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन? किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। द माउंटेन इज नाउ नोन एज ते कहुए तुपुआ, इट्स न्यू लीगल नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज 94th रामसर साइट? इंडिया का 94th रामसर साइट गोगाबिल लेक बिहार है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में ना टोटल भी यहाँ पे आ जाते हैं 6 रामसर साइट्स, ठीक है। और जो मोस्ट रिसेंट है ये है गोगाबिल लेक जो कि बिहार के कटिहार में है। ये 94th रामसर साइट बना है। तो बिहार में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं, थर्ड हाईएस्ट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में है 20, सेकेंड उत्तर प्रदेश है विथ 10। तो बिहार के सभी रामसर साइट्स की बात कर लेते हैं। कन्वर्तल लेक, नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी, गोकुल रिजर्वायर, उदयपुर लेक एंड गोगाबिल लेक। और इन्हें कब रामसर साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है ये ईयर आपके लिए मेंशन किए गए हैं। इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन बिगन इन द तंताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि कितने टाइगर्स प्रेजेंट हैं उन्हें रिकॉर्ड करना। द टाइगर सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वंस एवरी 4 ईयर। तो 4 साल में एक बार जो है इसे कंडक्ट किया जाता है इस सेंसस को। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू पास अ बिल अमेंडिंग द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? केरला इज द राइट आंसर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय जो है ये बनाया जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल बेस्ड ऑन बैम्बू गार्डन थीम? राइट आंसर गुवाहाटी, असम। और गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है इसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थीम है इसका बैम्बू ऑर्किड्स। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो ये 26 सितंबर को मनाया गया था। थीम दिया गया क्लीन एयर हेल्दी पीपल। इन अगस्त 2025 विच टाइगर रिजर्व बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया? अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। इसके बारे में देखिए कैसे ये सेकेंड लार्जेस्ट बना है। तो अभी हाल ही में जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अप्रूव किया है इसका एक्सपेंशन बाई 1044 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए द सुंदरबन विच वॉज अर्लियर इंडियाज 7th लार्जेस्ट रिजर्व हैज़ नाउ बिकम सेकेंड ओनली टू आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, जिसका एरिया है 3727 स्क्वायर किलोमीटर और सेकेंड बन जाता है यहाँ पे सुंदरबन टाइगर रिजर्व। गुनेरी विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? गुजरात इज द राइट आंसर। विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एज मोन्था? तो मोन्था नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। The United Nations has declared 2026 as the International Year of Rangelands and Pastoralists. Which country submitted this proposal? Mongolia इसका right answer है। In 2025, India's non-fossil fuel capacity increased by 22.6% to how many gigawatts? Correct answer 266.78 gigawatts. Annual growth की बात करें, this capacity was 217.62 gigawatt in 2024. with a record of 49.12 gigawatt of new capacity added in the year 2025.
Which organization launched Project Gajlok aimed at illustrating the bond between Asian elephants and human societies? यह है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज. Project Gajlok is an initiative whose primary objective is to focus on elephant conservation and reducing human-elephant conflict. Rainbow water snake has been found for the first time in the buffer area of Dudhwa Tiger Reserve located in which state? तो ये जो है located है उत्तर प्रदेश में. According to India's first DNA-based elephant census conducted in October 2025, what is the recorded number of elephants in the country? ये हो जाता है 22,446. ठीक है, ये है एलिफेंट का नंबर इन द कंट्री. तो देखिए ये 2017 के सेंसस से 18% लेस है. 2017 में इसका पॉपुलेशन, एलिफेंट पॉपुलेशन 27,312 था. साथ में फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट्स कौन से स्टेट में है, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका. व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व ओजोन दिवस मनाया गया 16 सितंबर को. इसके बारे में देखते हैं डिटेल में. द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर एंड द नीड टू प्रोटेक्ट इट. थीम था फॉर 2025 फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन. फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज वर्ल्ड वाटर वीक 2025 सेलिब्रेटेड? ये 24 से 28 अगस्त तक मनाया गया. थीम था वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन. और वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था मार्च 22 को, जिसका थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन. Which Indian city has officially become the leopard capital of India? Bangalore is the right answer. India's 107th national park, Simlipal, has been officially given the status of national park. In which state it is located? तो सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, जिसे 107th नेशनल पार्क घोषित किया गया है. पहला जो यहाँ पे नेशनल पार्क है उड़ीसा का, ये है भितरकनिका नेशनल पार्क, और ये सेकेंड नेशनल पार्क है उड़ीसा का, विच इज सिमलीपाल. ऑलराइट. Next question. In November 2025, the Sonapur and Puri beaches received the Blue Flag certification again for 2025-26. In which Indian state it is located? तो ये दोनों बीचेस उड़ीसा में हैं. अब बात करें कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है. द ब्लू फ्लैग is a world's most prestigious eco label awarded to beaches, marinas and sustainable tourism boards. Which creature has Armenia chosen as its official logo for the 2026 UN Biodiversity Conference? तो ये है Erivan anomalis blue butterfly. Which country will host COP32 Climate Summit in 2027? इसे इथियोपिया होस्ट करेगा. इसका वेन्यू होने वाला है अदिस अबाबा, which is the capital of Ethiopia. Which country has launched Southeast Asia's first coral larva cryobank to preserve coral genetic diversity? राइट आंसर फिलीपींस. तो फिलीपींस के द्वारा लॉन्च किया गया है साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक. तो ये जो क्रायो बैंक है ये होता क्या है? द क्रायो बैंक इज अ सिग्निफिकेंट मराइन कंजर्वेशन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रिजर्विंग कोरल लार्वा एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ कोरल. तो वेरी लेस टेम्परेचर्स पे जो है ना ये कोरल लार्वा को स्टोर किया जाता है इन क्रायो बैंक्स में. इन अक्टूबर 2025 यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क एट विच लोकेशन? Alwar is the right answer. The Namo Biodiversity Park aims to improve local air quality, increase urban green cover, and restore ecological balance. Which state government has officially declared Rohu as the state fish? तो रोहू, जिसका साइंटिफिक नेम लेबियो रोहिता होता है, इसे स्टेट फिश घोषित किया गया है पंजाब के द्वारा. Where is the United Nations Climate Change Conference यानी कि COP30 being held? COP30 को ऑर्गेनाइज किया गया था बेलेम, ब्राज़ील में. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. COP30 को नवंबर टर्न से 21 तक ऑर्गेनाइज किया गया था. इंडिया से रिप्रेजेंट किया था एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने. COP29 की बात की जाए तो ये बाकू में ऑर्गेनाइज किया गया था इन द ईयर 2024. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन. विच कम्युनिटी ऑफ नागालैंड हैज इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग ऑफ पैंगोलिन इन Feb 2026? फरवरी 2026 में नागालैंड के किस समुदाय ने पेंगोलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ये है संगताम नागा. तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट. आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके. 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. वेयर इज AM ग्रीन डेवलपिंग इंडियाज
फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द बेंजिमियानी वॉल्केनो ऑन द कमचाका पेनिनसुला हैज़ बिकम एक्टिव आफ्टर 69 ईयर्स, इन विच कंट्री इट इज़ लोकेटेड। साथ में आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट 2026। तो इन तीनों का आंसर आप बताएं कमेंट करके। ओके साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। तो ये पीडीएफ्स जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस होंगी, इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। ऑल राइट, एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।